अध्यक्ष महोदय, यह सभा अविस्तार करती है कि धनबाद जिला अंतर्गत खनन कार्य हेतु किए गए भूमि अधिग्रहण उपरांत अनेक विस्थापित परिवारों को अभी तक नियोजन स्वीकृत के पश्चात भी नियोजन नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण रैयतों के में भारी असंतोष है अध्यक्ष महोदय। ऐसे परिवारों को शीघ्र नियोजन या उनका मुआवजा दिलाने हेतु सरकार विस्थापित परिवार को और ऐसे कई एरिया 1 ब्लॉक 2 कई एरिया अध्यक्ष महोदय जिसमें जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी ना उसका मुआवजा न नियोजन मिला अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि वैसे परिवार को नियोजन और उसे मुआवजा दिलाने का कार्य करे अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार। कोई जवाब नहीं आया, बोलिए। मेरा बात नहीं है। खान एवं भूतत्व विभाग। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। जवाब है? आगे बढ़ते हैं, जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर भुल्लू जी को उत्तर दिया जाएगा। सर मैं दे दूं जवाब? हाँ दे दीजिए, अगर आप तैयार हैं तो दे दीजिए। भुल्लू बाबू का ना? हाँ जी सर, इस संबंध में सरकार की ओर से यह उत्तर है अध्यक्ष महोदय कि आपने देखा होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा इस चलते सदन में ही जमीन हस्तांतरण को लेकर विधानसभा की एक कमेटी बनाई गई थी अध्यक्ष महोदय। अब पिछली भी सरकार में, इस भी सरकार में काफी सदस्य जो आज सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में है, कल विपक्ष सत्ता पक्ष में थे, विपक्ष में थे, सबने इस और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था अध्यक्ष महोदय। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि विस्थापितों की समस्या का समाधान हेतु जल्द ही कोई आयोग या फिर कमेटी करने पर सरकार बनाने पर विचार कर रही है और जो माननीय सदस्य की शंका है सर, उस कमेटी या फिर आयोग के गठन के पश्चात स्वतः हल हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार हम 10 वर्षों से मामला को उठा रहे अध्यक्ष महोदय और आज तक न कमेटी बना, न कोई जांच कमेटी बना। एक विस्थापितों के लिए कमेटी बना था जिसका अध्यक्ष हमारे माननीय प्रदीप यादव जी थे, उनके नेतृत्व में विस्थापितों का एक कमेटी बना था अध्यक्ष महोदय। कमेटी द्वारा विस्थापितों का समस्या को जांच करके दिया गया, उसके बावजूद भी सरकार किसी तरह का निर्णय नहीं लिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से बस एक ही आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, तत्काल सरकार का एक आदेश जाए और रैयती खतियानी जमीन को जब तक वो नियोजन या मुआवजा नहीं दे तब तक उसको काटना बंद करे, उत्खनन करना बंद करे अध्यक्ष महोदय। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिस नियोजन के बारे में माननीय सदस्य बात कर रहे अध्यक्ष महोदय, वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन अध्यक्ष महोदय। उस पर कोर्ट के आदेश आने के बाद ये अध्यक्ष महोदय, और जो प्रावधान है अध्यक्ष महोदय पुनर्वास और पुनर्स्थापन का, उसमें अध्यक्ष महोदय प्रति 2 एकड़ पर कोल इंडिया का एक नियोजन का प्रावधान है अध्यक्छ महोदय। और जिस संदर्भ में इन्होंने मामले को संज्ञान में लाया है अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अधिग्रहित भूमि है अध्यक्ष महोदय वो 5.3750 एकड़ है अध्यक्ष महोदय। स्वतः स्पष्ट है, इसके बावजूद भी पिटिशनर जो लोग हैं, पीड़ित हैं, वो उच्च न्यायालय में गए अध्यक्ष महोदय, वहां से कोई भी निर्णय सरकार को प्राप्त नहीं है अध्यक्ष महोदय। फिर भी अभी वर्तमान सरकार विस्थापितों को लेकर संवेदनशील है। इन सब मामलों को और साथ ही अन्य भी विधानसभा क्षेत्र में पूरे राज्य में सभी जगह विस्थापितों की समस्या है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार आश्वस्त किया कि इसको लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही कोई कमेटी या आयोग जिस तरह की बातें आ रही है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार फैसला लेगी और माननीय को इससे अवगत करा दिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, उनका एक ही आग्रह है कि ठीक आपको निर्णय आने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन तब तक जब तक कोई निर्णय या नहीं आ रहा है तो विस्थापितों का जमीन को नहीं काटे, है ना? इसको अध्यक्ष महोदय हम दिखवा लेंगे। ठीक ठीक बात नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा खतियानी और रैयती जमीन को काट रहा अध्यक्ष महोदय और उस पर कोई सरकार का संरक्षण नहीं मिला, आपका संरक्षण नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, तो ये बहुत दुखद घटना है। आखिर सरकार जल जंगल जमीन के दुहाई देकर आज सरकार बना अध्यक्ष महोदय, और आज विस्थापित गांव के लोग अगर इस तरह से त्रस्त सरकार के अधीन रहेंगे अध्यक्ष महोदय, तो इस पर
गांव के लोग क्या विश्वास करेंगे अध्यक्ष महोदय, ये हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अच्छा, विषय झुलू जी वो नहीं है। विषय यह है कि मुआवजा का भुगतान नहीं होने के उपरांत उस जमीन को काम नहीं करे ना। जी जी अध्यक्ष महोदय, जब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हो सरकारी नियम के अनुसार, जी बस तब तो उसको कार्य नहीं करें। अध्यक्ष महोदय, विभाग उपायुक्त का स्तर से प्रतिवेदन मंगा लेती है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद विचार कर लिया जाएगा अध्यक्ष। नहीं, फिर उपायुक्त का दुहाई दे रहे आप। हमारा कहने का मतलब है कि मेरा रहती है खतियानी जमीन को काट लेगा जबरन, जब तक बिना मुआवजा बिना नौकरी दिए। क्या सरकार का ये मतलब ये आदेश है कि रेती और खतियानी जमीन को बिना मुआवजा बिना नियोजन दिए आप काट लीजिए? अगर सरकार का निर्देश है तो हम बैठ जाएंगे, और सरकार का निर्देश नहीं है तो इस बात को, इस पर रोक लगावे कि रेती और खतियानी जमीन को कम से कम ना काटे। वहां पे बड़े बड़े वहां पे लोग हैं कि जो लाठी और बंदूक के बदौलत जमीन को कटवाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मथुरा बाबू कुछ बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक टुल्लू महतो जी कोयलांचल से आते हैं और पुरजोर से विस्थापितों की बात रखते हैं, और मुझे जहां तक जानकारी है ये शायद एक बड़े यूनियन के सदस्य भी हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, जहां कोल इंडिया की बड़ी बड़ी कमिटियों के साथ इनकी बैठक होती है, जहां ये भी शामिल होते हैं। और राज्य सरकार ने पहले ही कोल इंडिया को राज्य सरकार की सरकारी जमीन अधिग्रहण जितनी की गई है उसके लिए मुआवजा की भी मांग की है अध्यक्ष महोदय। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया अभी कोल इंडिया से हमारा बनता है अध्यक्ष महोदय, और उसके एवज में मात्र 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि पहले मुआवजा लोगों को मिले, पहले उनको सही तरीके से विस्थापित किया जाए, तत्पश्चात वहां कोल इंडिया अपना कार्य प्रारंभ करे, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे बीसीसीएल हो, चाहे ईसीएल हो, चाहे एनसीएल हो। दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये भारत सरकार उपक्रम है और ये कंपनियां जब स्थापित नहीं होती हैं तब तक तो आपके पैर हाथ जोड़ती हैं, लेकिन जब वो काबिज हो जाने के बाद वो इस तरीके से अपने आप को सामने रखती है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि ग्रामीण तो छोड़िए, सरकार भी सालों से नाक रगड़ रगड़ के कितनी नाक घिस गई होगी कि उनको अपना तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो रैयतों का बात ही अलग है अध्यक्ष महोदय। और हम इस विषय पर लगातार केंद्र सरकार के साथ बहस में है, चर्चा में है कि इस समस्या का पूर्ण हल होना चाहिए। सिर्फ धनबाद की बात नहीं है, पूरे रामगढ़ जिले की बात है, पूरे हजारीबाग जिले की बात है, चतरा जिले की बात है, लोहरदगा जिले की बात है। पूरे राज्य में स्थिति कमोबेश जो कोल कंपनियां भारत सरकार उपक्रम है अध्यक्ष महोदय, वो सबसे अधिक राज्य को आज परेशान कर रखी है अध्यक्ष महोदय। जहां सरकार भी परेशान है, रैयत भी परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार रुकने के लिए नाम नहीं ले रही। मेरा आग्रह होगा कि आप यूनियन के सदस्य भी हैं, आप केंद्र सरकार को भी उस मंच के माध्यम से अवगत कराएं कि राज्य की स्थिति कितनी भयावह है, और ऐसा ना हो कि कल राज्य सरकार और यहाँ के जनमानस, यहाँ के लोग अगर इस उद्देश्य से खड़े होने लगे कि जब यही हमारी नुकसान का कारण है, तो आगे हो सकता है कि ये इसका प्रभाव पूरे देश में पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भावना को मैं कदर करता हूं, सम्मान करता हूं,
बस एक ही मेरा कहना अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से आज लगभग 9 वर्ष पहले 8 से 9 वर्ष पहले हमसे भी मुलाकात हुआ अध्यक्ष महोदय। इन्होंने आश्वासन दिया था महोदय कि ढुल्लू जी मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा सबसे पहला काम मेरा होगा कि झारखंड के विस्थापितों को अधिकार दिलाना मेरा प्राथमिकता के आधार पर होगा। और इनके मन में भी है अध्यक्ष महोदय, इनके विचार से इनके मन में भी हमारा इनके बात के प्रति लगा अध्यक्ष महोदय। मेरा एक आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिले तो बीसीसीएल तो क्या कोल इंडिया तक कोई ही कंपनी को हिम्मत नहीं हो सकता है कि उसके रैयत और विस्थापितों को जमीन काट सके। अगर राज्य सरकार, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आदेश है कि हम इसको वापस ले और हम बहुत जल्द करवाएंगे, इनके साथ, इनके भावना के साथ जिस तरह से इन्होंने आज पूरे सदन में आश्वस्त किया अध्यक्ष महोदय, इनके भावना, इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा और किसी से भी किसी तरह का बात हो करना पड़े तो हम इनके साथ खड़ा रहेंगे अध्यक्ष महोदय। मगर ये अपने भावना को मतलब राज्य सरकार के जनमानस के सामने रखे हैं और कोल इंडिया को ये दबाव दे खास करके कि अगर बिना विस्थापितों को मुआवजा नियोजन दिए हम किसी भी कीमत पर आपको किसी तरह का अपना सहयोग खास करके नहीं करेंगे। ये मेरा कहना अध्यक्ष महोदय। बादल जी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात के लिए सहमत है कि अगर ऐसे हो तो ऐसी सरकार निर्णय ले सकती है कि अगर केंद्र सरकार यहां के रैयतों की बात नहीं मानती है तो उनका काम बंद कर दिया जाए, तो यह सरकार निर्णय लेने के लिए तैयार है। चलिए ढुल्लू जी वापस लीजिए, बहुत बड़ा घोषणा हो अध्यक्ष महोदय, विस्थापित ही काफी है, हम अपना रैयत जमीन को रोक सकते हैं अध्यक्ष महोदय। कि इस बात के लिए ये ना हो आने वाला समय में अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के कोयला उत्पादन से फलना जगह का एनटीपीसी, फलना जगह का डीवीसी, फलना जगह का यूनिट बंद हो गया। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश अपने कुर्बानियों पर बना और आज के दिन में भी अध्यक्ष महोदय अलग राज्य होने के बावजूद देश को उजाला करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुर्बानियां आज दे रहा है अध्यक्ष महोदय। और आज मैं इसलिए इस पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूं कि आज सरकार ये निर्णय ले सकती है, लेकिन हम ऐसे कोई निर्णय देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं ले सकते अध्यक्ष महोदय। सभी राज्यों से मिलकर पूरा देश बना, देश पूरे दुनिया में अपने आप को अलग पहचान बनाता है राज्यों की ताकत के बदौलत। तो राज्यों के प्रति भी केंद्र सरकार की संवेदनाएं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मुझे 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार दे, अविलंब सभी कौन से रैयत आज के दिन में दुखी होगा, मैं खोजने से नहीं मिलेगा अध्यक्ष, मैं आश्वस्त करता हूँ। वापस लीजिए ढुल्लू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो वापस लेंगे अध्यक्ष महोदय। मेरा कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि केंद्र सरकार का आदेश मिले कि हम बंद कर दें, तब हम बंद कर देंगे, ये तो कहीं से उचित नहीं अध्यक्ष महोदय। हमारा कहने का मतलब है कानून से बढ़कर ना राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। और कानून से ऊपर अगर कोई भी काम करता है तो उसका निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। और कानून से ऊपर जाकर कोल कंपनी काम करते हैं, मेरे आपके माध्यम से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से, कानून से हटके कोई भी कंपनी काम करे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। और मैं इस बात को, मैं इस अभिस्ताव को मैं आप वापस लेता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केदार हाजरा जी। केदार बाबू, अभी भी बहुत है। केदार बाबू, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि